गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज पार्ट 20 नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है इल्यूमिनेशन, मतलब प्रकाश व्यवस्था। कैसे की जाती है, कौन से प्रकार के लैंप्स होते हैं, यह सब हमने थ्योरी के पीरियड में देखा है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट। एसआई मतलब पता है अपने को, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? लक्स, स्टेडियन, ल्यूमेन, कैंडेला। यस, कैंडेला इज द राइट आंसर फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प? फिलामेंट लैम्प जो होता है उसके फिलामेंट का या फिर वो लैम्प का वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल्स कोटेड इन अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प? जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प होता है उसके इलेक्ट्रोड को, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको कौन से मटेरियल से कोटेड किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड, फॉस्फर पाउडर, फ्लोरोसेंट पाउडर? नहीं, बेरियम एंड स्ट्रोटियम ऑक्साइड, बेरियम एंड स्ट्रोटियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प आर ऑपरेटेड? विच पोजीशन, कौन से पोजीशन पे हम एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प को क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इंक्लाइन पोजीशन में? यस, इट इज, वी कैन यूज इट एनी पोजीशन। हम इस लैम्प को किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, जैसे हमें प्रकाश व्यवस्था चाहिए, जैसे हमारे इल्यूमिनेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर इन अ हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प सर्किट? ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर का सोडियम वेपर लैम्प के सर्किट में कौन सा काम होता है? तो ऑप्शन ये है, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, नहीं, रिड्यूस द वर्किंग वोल्टेज, इंक्रीज द वर्किंग वोल्टेज। उसका सही काम क्या होता है लीक ट्रांसफार्मर का? इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, जल्दी से जल्दी हाई वोल्टेज जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग इज रिड्यूस? हम देखते हैं हमारे वर्कशॉप में भी ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग होती है। ट्विन मतलब दो ट्यूबलाइट कनेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है उसको कैसे कम किया जाता है? हमने जब प्रैक्टिकल देखा है तो वहाँ तब हमने कनेक्शंस भी देखे हैं। तो हम अभी देखेंगे कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल टू सप्लाई। जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सप्लाई के पैरेलल में अटैच करने से, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन अ सीरीज में कनेक्ट करने से, कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स इन अ सीरीज टू ईच ट्यूब लाइट, हर एक ट्यूबलाइट में कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने से, नहीं, कनेक्टिंग अ वन कैपेसिटर इन सीरीज विथ द वन ट्यूबलाइट, कनेक्टिंग अ वन कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर ट्यूबलाइट के सीरीज में हमें कनेक्ट करना है टू रिड्यूस, कम करने के लिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को कम करने के लिए एक कैपेसिटर को हमें ट्यूबलाइट के सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स दैट फ्लो ऑफ लाइट इनटू प्लेन सरफेस? उसे क्या कहा जाता है? लाइट की जो बीम्स होती है वो प्लेन सरफेस पे अगर गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, बी ल्यूमिनस फ्लक्स, सी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस, प्रकाश। क्या बोला जाता है? इल्यूमिनेंस। Next question, what is the purpose of a igniter in a high pressure sodium vapor lamp circuit? What is the purpose of igniter in a high pressure sodium lamp circuit? कौन सा होता है, उसका पर्पस क्या होता है, रीजन क्या होता है इग्निटर का हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में? तो देखेंगे हम, डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट, नहीं, इंक्रीज द रनिंग वोल्टेज, नहीं, डिक्रीज द रनिंग करंट, यस, जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करने के लिए इग्निटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज अ फ्री फ्रॉम ग्लेयर? ग्लेयर से फ्री
कौन से टाइप की फिटिंग होती है? जो हमने देखी है टाइप्स ऑफ लाइट की फिटिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फिटिंग जो होती है वो ग्लेयर फ्री होती है? तो ग्लेयर फ्री होती है सेमी इनडायरेक्ट टाइप, सेमी इनडायरेक्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द आउटर ट्यूब ऑफ अ हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास? जो दो ट्यूब होती है हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनमें से जो एक्सटर्नल आउटर ट्यूब जो होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाई जाती है? तो क्यों बनाई जाती है बोरोसिलिकेट ग्लास से? टू रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैम्प, टू रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैम्प, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म रेफर्स टू द ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल? क्या कहा जाता है उसको? ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। ल्यूमेन कहा जाता है? नहीं, इट इज अ यूनिट। इल्यूमिनेंस भी नहीं बोला जाता है, कैंडेला इट इज आल्सो यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, इस टर्म को क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स? ल्यूमिनस फ्लक्स जो होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स? क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। इट इज द यूनिट, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशिएंसी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशिएंसी? किसमें काउंट की जाती है? ल्यूमेन पर वैट, ल्यूमेन पर वैट में क्या ल्यूमिनस इफिशिएंसी काउंट की जाती है? फिर से रीड करती हूँ मैं, ल्यूमिनस इफिशिएंसी इज काउंट, यूनिट है ल्यूमिन पर वैट, ल्यूमेन पर वैट। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड? हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट जो है हमारा वैक्यूम बल्ब में किस तरह से रिड्यूस की जाती है? तो उसमें इनर्ट गैस फिल करके, बाय फिलिंग इनर्ट गैस वी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो इनर्ट गैसेस होते हैं उसको फिल करके हम इवेपोरेशन रिड्यूस कर सकते हैं वैक्यूम बल्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल लैम्प? जो सो मेनी नंबर्स ऑफ कॉइल बनाई जाती है उसका एडवांटेज क्या होता है? तो उसका एडवांटेज होता है हाइयर लाइट आउटपुट, जो इल्यूमिनेंस जो मिलेगा उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, हाइयर लाइट आउटपुट। व्हाट इज द नेम ऑफ रिफ्लेक्टर? इस तरीके से जो डायग्राम है वो किस टाइप का रिफ्लेक्टर है? यहाँ पे देख रहे हैं हम डोम टाइप है, तो उसे क्या बोला जाता है? पैराबोला में ये किया है, तो इट इज अ पैराबोलिक टाइप रिफ्लेक्टर, इट इज अ पैराबोलिक टाइप रिफ्लेक्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट? नेम ऑफ लाइट, इस तरीके की जो लाइट है उसका नाम क्या होता है? फ्लूड लाइट, फ्लूड लाइट। Which device provide the igniter voltage and act as a choke in a HPSV lamp? ठीक है, HPSV जो लैम्प होता है हमारा, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, उसमें चोक की तरह और इग्निशन वोल्टेज कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डिवाइस करता है? तो कौन सा डिवाइस करता है? लीक ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं हम चोक की तरह HPSV लैम्प में, और वही इग्निशन वोल्टेज भी देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ लैम्प? ये जो डायग्राम दिख रही है, इस जो लाइट दिखाया गया है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, MA टाइप HPMV लैम्प, MA टाइप HPMV लैम्प, MA मीन्स मर्क्यूरी ऑर्गन टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, MA टाइप HPMV लैम्प। HPMV स्टैंड्स फॉर, ये बहुत बार पूछा जाता है, हमें पता भी होना चाहिए। तो HPMV मतलब क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प। MHCP, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MHCP स्टैंड फॉर मीन
horizontal candle power, mean horizontal candle power. MSCP, MSCP, mean spherical candle power, mean spherical candle power. बहुत बार पूछे जाते हैं. MHSCP stand for, MHSCP stand for mean hemispherical candle power, mean hemispherical candle power. LVSV lamp, LVSV lamp, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. क्या बोला जाता है? LVSV लैम्प को लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. HPSV स्टैंड फॉर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. S मीन्स सोडियम, V फॉर वेपर. ठीक है, HPSV हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. यमे टाइप HPMV लैम्प स्टैंड, मर्क्यूरी ऑर्गन हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प. पहले भी बताया मैंने, हाँ, और उसके डायग्राम भी देखिए हमने. मर्क्यूरी ऑर्गन हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प. इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट विच गैसेस आर फिल्ड. फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो होता है हमारे घर में, उसमें कौन कौन सी गैसेस भरी होती है? मर्क्यूरी एंड ऑर्गन गैस. कौन सी गैस भरी जाती है, फिल की जाती है उसमें? मर्क्यूरी एंड ऑर्गन गैस. इन नियॉन साइन ट्यूब विच गैसेस आर फिल्ड. जो नियॉन साइन ट्यूब होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस फिल की जाती है? नियॉन एंड हेलियम. नियॉन एंड हेलियम gases are filled in the neon sign tube. Fluorescent tube light is used in an advertisement. The statement is true or false. तो fluorescent light यूज की जाती है क्या? नहीं, false. फ्लोरोसेंट लाइट डोमेस्टिकली इल्यूमिनेंस के लिए यूज की जाती है. हम इंडस्ट्री में भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में भी बड़े फोकसेस एंड ट्विन ट्यूबलाइट्स यूज किए जाते हैं. फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किए जाते हैं. नियॉन साइन ट्यूब इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यस, इट इज ट्रू. नियॉन साइन ट्यूब हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए. लेकिन ये भी आउटडेटेड हो गए. अभी हम एलईडीज, कलरफुल एलईडीज यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. ठीक है. लाइट इज द रेडिएंट एनर्जी. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी. यस, इट इज ट्रू. लाइट क्या है? रेडिएंट एनर्जी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of lightning system is preferred for the fluid and the industrial lightning. फ्लूड लाइटनिंग और इंडस्ट्रियल लाइटनिंग मीन्स डायरेक्ट टाइप की लाइटनिंग होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे गिरती है. ठीक है, उसमें कोई स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, डायरेक्ट लाइटिंग. विच इज द कोल्ड कैथोड लैम्प. कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा होता है? नियॉन साइन ट्यूब. नियॉन साइन ट्यूब, इट इज द कोल्ड कैथोड लैम्प. एलईडी स्टैंड फॉर. एलईडी स्टैंड, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमारे आईटीएस की एग्जाम में. तो एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड. व्हाट इट स्टैंड? लाइट इमिटिंग डायोड. तो हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे. बाय.